पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी खड़ी ट्रेन से टकराई कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, एक बुरी तरह से हुआ डैमेज। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे पर बड़ा खुलासा, सिग्नल की अनदेखी कर ट्रेन आगे ले रहा था लोको पायलट। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर जताया दुख, घायलों के ठीक होने की कामना। पीएमओ ने आर्थिक मदद का किया ऐलान, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद, घायलों को 50,000 रुपए की मदद। और इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे के बाद विपक्ष ने अश्विनी वैष्णव से की पद छोड़ने की मांग, कहा रेल मंत्री इस्तीफा दें। न्यू जलपाईगुड़ी हादसे के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पिछले 10 साल में सेल्फ प्रमोशन का मंच बना रेलवे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 नक्सली हुए ढेर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मिली बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया हिजबुल का आतंकवादी। रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगी। 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हुआ था आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 21 जून को कश्मीर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, घाटी से दुनिया को करेंगे खास मैसेज। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन के परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों को हटाया, उत्तरी गेट को जनमंच के बदलने की तैयारी। नीट धांधली मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना हुई गड़बड़ी, कहा गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं, देंगे कठोर दंड। पी श्रीनिवास राव आंध्र प्रदेश टीडीपी के अध्यक्ष नियुक्त, टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। अमेरिका एनएसए जेक सुलीवन में दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हजरत निजामुद्दीन इलाके में जल बोर्ड के पाइपलाइन का किया निरीक्षण। दिल्ली में जल संकट पर तेज हुई राजनीति, बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आम आदमी पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार पर पानी न देने का लगा रही आरोप। दिल्ली में जल संकट बरकरार, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट के नतीजे को लेकर बवाल, रिपोर्ट में किया गया दावा, रविंद्र वायकर के रिश्तेदार ने किया था ईवीएम से जुड़े मोबाइल का इस्तेमाल। सजय निरुपम ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप किया खारिज, कहा अमोल कीर्तिकार के वोट की बार रिकाउंटिंग कराई गई। राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिंदे ने दिया करारा जवाब, कहा महाविकास अघाड़ी जहां ज्यादा सीटें जीती हैं वहां ईवीएम सही है, जहां हारे हैं वहां मशीन खराब है, ये कैसी बात हुई। एलन मस्क के पोस्ट के बाद बढ़ा ईवीएम पर विवाद, मस्क के ईवीएम के हैक होने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही।
विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, चित भी मेरी पट भी मेरी, यह नीति नहीं चलने वाली है। आप जीतो तो ईवीएम हीरो, आप हारे तो ईवीएम जीरो। ईवीएम पर सियासी घमासान, सरकार और विपक्ष आए आमने सामने, चुनाव आयोग ने दी सफाई, कहा ईवीएम खोलने के लिए नहीं आता कोई ओटीपी। लोकसभा अध्यक्ष के लिए सियासी वार तेज, जेडीयू और टीडीपी को उकसाने का काम कर रहा विपक्ष। स्वीकार पद के लिए जेडीयू का बीजेपी को समर्थन, केसी त्यागी बोले, हम बीजेपी द्वारा स्पीकर के लिए नामित व्यक्ति को करेंगे समर्थन। संजय राउत ने एनडीए पर बोला हमला, कहा एनडीए सरकार अस्थिर, लोकसभा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू बने तो हमारा समर्थन। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया टैक्स, हरदीप पुरी बोले, कांग्रेस के पाखंड को उजागर करती है बढ़ी कीमतें। भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार, 2 दिन बाद हो सकती है हल्की बारिश। यूपी में लू से हाल बेहाल, प्रयागराज में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, बढ़ाई गई स्कूल की छुट्टियां, अब 25 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। 22 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में हुआ जल भराव। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू, पहले सत्र का समापन 3 जुलाई को होगा। लोकसभा नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ पर चर्चा। सीएम चंपई सोरेन ने गरीबों के घर पहुंचाई विकास की किरणें, झारखंड में 200 यूनिट तक की बिजली होगी मुफ्त, 25 लाख तक के नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। केंद्र में मध्य प्रदेश के बनाए गए 6 मंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का जताया आभार, प्रदेश कार्यालय में लाडली बहनों ने गाया गीत। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, काशी में ढोल नगाड़े के साथ होगा स्वागत, 18 जून को काशी आएंगे पीएम। झांसी में एसटीएफ के 2 गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार, 1 क्विंटल 27 किलो अवैध गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की गई इस दौरान जब्त। रायबरेली के मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, मेडिकल स्टोर में रखी सारी सामान जलकर हुई खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। एक्शन मोड में बहराइच की यातायात पुलिस, नायब तहसीलदार के वाहन समेत 2 वाहनों पर कार्रवाई, नायब तहसीलदार के प्राइवेट वाहन से उतरवाई लाल नीली बत्ती। बिजनौर में विद्युत विभाग की लापरवाही से गई 2 पशुओं की जान, किसान के घर के ऊपर से गुजर रहे विद्युत लाइन का जर्जर तार टूटने से यह हादसा हुआ। चंदौली में श्रद्धालुओं से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर, 12 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, झारखंड से जा रहे थे केदारनाथ धाम। रायबरेली में मां ने उठाया खौफनाक कदम, 2 मासूम की हत्या कर खुद भी फांसी के फंदे से झूली। हरदोई में सस्पेंस कांस्टेबल ने किया सुसाइड, गर्रा नदी में लगाई छलांग, नदी में कूदने से पहले पिता को किया था फोन, कहा अब आप हमें जिंदा नहीं देख पाएंगे। रांची में पशु क्रूरता का मामला आया सामने, रमजान कॉलोनी में गौ माता के बछड़े को काटा, बकरीद के मौके पर की गई बछड़े की क्रूर हत्या। संभल में दबंगों ने महिला के दिनदहाड़े गोली मारकर की हत्या, भतीजा बोला 5 लोग चाचा को पीट रहे थे, चाची बचाने आई तो मार दी गोली। नोएडा में संभल में दबंगों ने महिला के दिन दहाड़े मारी गोली, भतीजा बोला 5 लोग चाचा को पीट रहे थे, चाची बचाने आई तो मार दी गोली। नोएडा में गन्ने वालों ने दंपत्ति को थूक मिलाकर दिया जूस, विरोध करने पर की अभद्रता, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू। सीएम सैनी बोले 100 यूनिट बिजली के 200 रुपए देने होंगे। बिहार पुलिस ने अवैध शराब की खेप को किया बरामद। एक तस्कर को किया गिरफ्तार। प्लाई गोदाम की आड़ में हो रही थी अवैध शराब की तस्करी। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल के दूसरे दिन में मचा धमाल। बॉलीवुड सिंगर साज भट्ट ने अपने सुरों से मुंह मल। सूरत में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। इलाके में मचा कोहराम। सच पता लगाने की कोशिश में जुटी पुलिस। असम के राज्य कर्मचारियों को नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। सीएम शर्मा बोले वीआईपी संस्कृति खत्म कर रहे 1 जुलाई को अपना बिल खुद भरेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता पर उठाए सवाल। कहा चुनाव के बाद सिर्फ बंगाल में ही क्यों होती है हिंसा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी के जवानों की तारीफ। कहा हमें अपने बहादुर हिमवीरों पर गर्व है। किताबों में बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों का जिक्र हटाए जाने पर बोले एनसीईआरटी प्रमुख दंगों के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं। बीजेपी के कोलकाता ऑफिस में बम सूचना मिलने के बाद मौके पर बंगाल के साथ पहुंची बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड। जांच के बाद पुलिस ने कहा संदिग्ध चीज बम नहीं है। सीएम योगी ने अपनी मां से एम्स में की मुलाकात। मां का जाना हालचाल। हॉस्पिटल में हुए इमोशनल। लखनऊ में एक शख्स ने 4 लाख रुपए के गहनों पर किया हाथ साफ। आभूषण मालिक के सामने ही भागा। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। फिर गरमाया बकरा काटने का मुद्दा। मुंबई की एक सोसाइटी में बकरा काटने की तैयारी में था जिहादी। हिंदुओं ने सोसाइटी में बकरा काटने पर किया विरोध। पुलिस ने मामले को शांत कराया। हरियाणा में पकड़ा गया तेंदुआ। ड्रोन से ब्रज में छिपा था। 45 मिनट किया गया रेस्क्यू। लगातार मिल रही थी तेंदुए दिखाई देने की शिकायतें। कानपुर की कार वर्कशॉप में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 21 जून को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पहले राजकोट में हुआ योग शिविर का आयोजन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गहराया जल संकट। बेहरवार गांव में बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग। मीलों दूर से ला रहे पानी। बुलंदशहर की दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में मधुमक्खियों के बक्सों में लगी आग। हजारों मधुमक्खियों की गई जान। बिहार के कैमुनिया थाना परिसर में लगी आग। कई बाइकें जलकर हुई खाक। नागपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। निजी बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर में भारतीय सेना के 2 जवान बलिदान। 6 जवान और एक ऑटो चालक हुआ घायल। जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज पर हुआ ट्रेन का ट्रायल। ये दुनिया का सबसे ऊंचा अर्च ब्रिज। रेल यात्रा में होगी आसानी। साल ट्रैक पर दौड़ सकती है 50 अमृत भारत ट्रेन। हरिगढ़ में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। विद्युत पोल के तारों से उठी चिंगारियां। तारों की वजह से जब चिंगारियां उठी तो इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मेरठ के फैंटेसी वाटर पार्क में बैंक मैनेजर की हुई मौत। स्लाइडिंग के दौरान टकराकर बिगड़ी तबीयत। वाटर पार्क में प्राथमिक इलाज के साधन भी नहीं थे मौजूद। यूक्रेन पीस समिट में जुटे 90 देशों के प्रतिनिधि। मेलोनी ने कहा यूक्रेन को उसकी जमीन से बेदखल करना चाहता है रूस। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी भीषण आग। 10,000 एकड़ से ज्यादा प्राकृतिक संपदा जलकर हुई खाक। सऊदी अरब में हीट स्ट्रोक का टॉर्चर। 14 हज यात्रियों की हुई मौत। जापान में फैला मांस खाने वाला बैक्टीरिया। 48 घंटे में मरीजों की मौत हुई है। 977 केस मिले हैं। खराश और सूजन से होती है बीमारी की शुरुआत। रूसी जेल में कर्मचारियों को बंधक बनाने वाले आईएसआईएस आतंकी ढेर। रूसी सुरक्षा बलों ने चलाया ऑपरेशन। टेक्सास में जून थीट समारोह में
पसरा मातम। 2 गुटों में झड़प के दौरान हुई गोलीबारी, 2 की मौत और 6 लोग इस घटना में हुए घायल। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन के नागरिकों को जल्द से जल्द करे आजाद, भविष्य में ठोस कदम उठाने के लिए लेंगे फैसला। यूक्रेन में शांति के लिए रखी गई शर्त पर भारत सहमत नहीं, सम्मेलन में शामिल 12 देशों में ने नहीं किए हस्ताक्षर। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर 90 देश हुए एकमत। इजरायली सेना के हर दिन 11 घंटे युद्ध विराम पर रार आग बबूला हुए पीएम नेतन्याहू, कहा यह अस्वीकार्य। ट्रंप ने किया इतिहास का सबसे बड़ा नजरवान अभियान चलाने का वादा, बाइडेन को दी दिमाग का टेस्ट कराने की सलाह। मलावी उपराष्ट्रपति के शोक सभा के दौरान हादसा, काफिले के वाहन ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत, 12 लोग घायल। इक्वाडोर में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग हुए लापता। चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहे हुती विद्रोही, अब 2 जहाजों और अमेरिकी विध्वंस पर किया हमला। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने ट्रंप पर निशाना साधा, कहा बंदरबाट में शामिल थे, बाइडेन की तारीफ की। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की सत्ता में वापसी पर संकट, विपक्ष को दोहरे अंक में बढ़त, 4 जुलाई को होना है आम चुनाव। अमेरिका में भारतीय ज्वेलर के शोरूम में लूटपाट, फिल्मी अंदाज में घुसे 20 लुटेरे, 30 मिनट में सब कुछ लूट कर हुए फरार। भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में दिखाया दम, युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शामिल हुआ दल। पाकिस्तान में एक बार फिर बढ़े खाने पीने की वस्तुओं के दाम, 200 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। भूटान में 570 MW का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी के भूटान नरेश और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। एक्स ने अप्रैल मई में 2.30 लाख भारतीय अकाउंट किए बैन और इस अकाउंट्स पर बच्चों के यौन शोषण, यूनिडिटी और आतंकवाद को बढ़ावा देने का है आरोप। किफायती मकानों की बिक्री पे 4% की गिरावट, लग्जरी अपार्टमेंट की अधिक मांग बनी वजह। म्यूचुअल फंड 2 महीने में जुड़े 81 लाख निवेशक, फोलिया की संख्या बढ़कर 18.6 करोड़ रुपए। 2028 से 2029 तक 50,000 करोड़ का होगा एसी बाजार और बेहतर जीवन शैली की चाह में बढ़ेगी रफ्तार। विदेशी सहायता पर निर्भरता खत्म करेगा पाकिस्तान, प्रधानमंत्री बोले ये IMF के साथ आखिरी समझौता होगा। अमेरिका यूरोप में बढ़ा ब्रांड इंडिया पर भरोसा, स्मार्टफोन से लेकर दवाओं तक की बढ़ाई खरीद।